हेलो लेडीज। आप लोगों ने कल के एपिसोड में देखा कि किस प्रकार राघिया और उनके पति प्रथम के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी है। लेकिन वो दोनों जितना नजदीक आने की कोशिश करते हैं, दादी को उतनी ही ज्यादा तकलीफ होता है और वे उन दोनों को नजदीक जाने से रोकती है। कल के एपिसोड्स में आपने देख ही लिया कि किस प्रकार जब राध्या को जब हाथ में चोट लग जाती है और प्रथम उसके हाथ में मरहम लगाने लगता है, तभी उसकी चुड़ैल दादी आकर प्रथम को मरहम लगाने से रोक देती है और राध्या के पास जाकर उसको ताने मारने लगती है। और किस प्रकार बेचारी राध्या दादी के तानों को चुपचाप सुन लेती है। अच्छा सीरियल तो आप लोग देखते रहेंगे, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या प्रथम दिव्यम की तरह एक्टिंग करता है या उससे खराब? जवाब कमेंट में जरूर बताना। कल के एपिसोड्स के लास्ट सीन में आपने देखा होगा कि राध्या वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो रही होती है। तभी उनकी सास आ जाती है और बोलती है, ये दो कलर की सरिया है, एक में से रंग निकलता है। जिस साड़ी से रंग निकलता है उसको अलग से धोना, और जिस साड़ी से रंग नहीं निकलता उसको वॉशिंग मशीन में धो लेना। और ये भी बोलती है कि काम के चलते ये मत भूल जाना कि बुलबुल को स्कूल से लाना है। तब राधिका बोलती है, मां मैं नहीं भूलूंगी, और फोन में लगाया अलार्म दिखती है। ये सब होते हुए चुड़ैल दादी देख लेती है और बुलबुल को स्कूल से नहीं लाने देने के लिए योजना बनाती है, और उसके बाद घर के नौकर को बुलाकर घड़ी से बैटरी निकाल लेती है और राध्या को कपड़ा देने के बहाने उनका फोन भी लेकर अलार्म को बंद कर देती है। इतना आप लोगों ने कल के एपिसोड में देख चुके हो। आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि इन्हीं सभी कारणों से राधिया स्कूल बुलबुल को लेने के लिए टाइम पर नहीं जा पाती है और उनको देर हो जाती है। उसको पहुंचने से पहले ही स्कूल की छुट्टी हो जाती है। जब वहां के गार्ड से पूछते हैं कि स्कूल की छुट्टी कब हुई, तो गार्ड बताता है कि स्कूल की छुट्टी तो बहुत पहले ही हो गई है। तब राधिया बोलती है कि स्कूल की छुट्टी तो 2:03 होती है ना। तब स्कूल का गार्ड उसको समय दिखाता है और बोलता है कि देखो अभी तो 2:03 बज चुका है। उसके बाद राधिया सोचती है कि पता नहीं बुलबुल कहाँ चली गई, और गार्ड से पूछती है कि आपने एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम बुलबुल है, उनको देखा है क्या? किधर गई? कौन सी गाड़ी में गई? और ये पूछकर घबराने लगती है। स्कूल का गार्ड बोलते हैं कि मैं तो बहुत सारे बच्चों को देखता हूं, पता नहीं वो लड़की कौन सी थी, मैं उसे नहीं पहचानता हूं। राधिया और ज्यादा घबराने लगती है और सोचती है कि मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी। एक छोटी सी तो काम दिया था, मैं वो भी नहीं कर पाई। उसके बाद राधिया इधर उधर देख लिया, लेकिन उसको कहीं पर भी बुलबुल नहीं मिलती है। इधर सभी घर वाले परेशान हो रहे होते हैं कि अभी तक राधिया बुलबुल को स्कूल से लेकर क्यों नहीं आई। लेकिन दादी मन ही मन खुश हो रही होती है कि आज तो बुलबुल को किडनैप करवाकर मैं कहीं और भेज दिया हूं, और राधिया उनको ढूंढ ढूंढ कर पागल हो जाएगी, लेकिन उसे मिलेगी नहीं। और जब वो घर आएगी तो सभी घर वाले मिलकर उनको घर से बाहर निकाल देंगे। कुछ देर बाद राधिया आती है, रोते हुई बोलती है कि कहीं पर भी बुलबुल नहीं मिली। मेरे स्कूल जाने से पहले ही स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। ये बात सुनकर घर वाले बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, लेकिन दादी बहुत खुश होती है कि आज तो राधिया को घर से छुट्टी हो जाएगी। घर वाले राधिया पर बहुत गुस्से होते हैं और बोलने लगती है कि एक छोटा सा काम तुमसे नहीं होता, नहीं खाना बना सकती हो, नहीं घर की कोई काम करती हो। जब एक छोटी से बच्चे को तुमने स्कूल से नहीं ला सके तो मैं तुमसे क्या ही उम्मीद रखें। राधिया की सास बोलती है कि मैंने तुम्हें तो बोला था ना कि बुलबुल के स्कूल से लाना है, घर पर कोई नहीं है तो तुम कैसे भूल गई। राधे बोलती है कि मैंने तो अलार्म लगाया था 1 बजे का, लेकिन पता नहीं कैसे बादल गया। घड़ी भी बैंड पर गई और मुझे टाइम का पता नहीं चला कि कब 2 बज गया। टैब प्रथम बोलता है कि राधिया तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, तू एक छोटी सी बच्ची को स्कूल से नहीं ला पाई टाइम पर। इधर राधिया की जेठानी बोलती है कि जाओ मेरे बच्चे को धुंध कर लाओ, नहीं तो मैं भी घर से चली जाऊंगी, नहीं तो तुम्हें घर से जाना होगा। यह बात सुनकर दादी मन ही मन बहुत खुश होती है और बोलती है कि यह बहुत सही बात बोली है, अगर बच्चे को ढूंढ कर नहीं ला पाई तो तुम्हें घर से जाना होगा।
किसी कम की नहीं है, ये लड़की सिर्फ खाती है और भैंस की तरह पसरती जाती है। ये बात सुनकर राध्या रोने लगती है और बोलती है कि ठीक है, मेन अगर बुलबुल को नहीं धुंध कर ला सकी तो मेन भी घर वापस नहीं आऊंगी। इतना बोलकर घर से चली जाती है। राध्या को घर से जाने के बाद सभी घर वेल कुछ समय के बाद चिंतित हो जाते हैं और प्रथम को बोलता है कि जा राध्या को देख के कहाँ चली गई। उसके माँ भी बोलती है कि जा बीटा राध्या को देख कहाँ चली गई है, लेकिन प्रथम बोलता है कि जाने डू माँ, ये लड़की इसी लायक है। इधर राध्या बुलबुल को ढूंढते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंचती है जो स्कूल से कुछ दूरी पर होता है। तभी उसकी नजर एक झाड़िया पर जाती है। उसी झाड़ी में बुलबुल का चप्पल होता है जो राधिका देख लेती है और बोलती है कि या तो बुलबुल की चप्पल है, बुलबुल इधर क्या करने के लिए आई होगी, और वह सोचती है कि कहीं उसका किडनैप तो नहीं कर लिया होगा। यह बात तुरंत राध्या प्रथम को फोन करके बता देती है। प्रथम को यह बात पता चलते ही वे तुरंत पुलिस को फोन करके बता देता है। जब इस बात का पता दादी को चलती है कि प्रथम ने किडनैपिंग की खबर पुलिस को बता दी है, टैब वो गीढ़नेपर को फोन करती है और बुलबुल को छोड़ देने के लिए बोलती है।